हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है। बहुत बार पूछा गया है सवाल कि अगर आपके सारे अटैम्प्ट आईवीएफ के फ़ेल हो जाते हैं, आईयूआई के अटैम्प्ट भी फ़ेल हो जाते हैं, या सिर्फ आपने आईयूआई करवाया है और वो सब फेल हो गए हैं, उसके बाद क्या आप नेचुरली ट्राई कर सकते हैं? क्या आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हैं? खासकर आईवीएफ के बाद लोग काफ़ी होपलेस हो जाते हैं अगर आपके सारे अटैम्प्ट फेल हो गए हैं। तो वो हमेशा ही जानना चाहते हैं कि क्या हम अब नेचुरली ट्राई कर सकते हैं, या फिर कई लोग एक साइकिल के बाद नेचुरल ट्राई करना चाहते हैं। तो देखिए, इसका जवाब 100% हाँ है, लेकिन उसके साथ आपके कुछ जो चीज़ें हैं वो आपकी होनी चाहिए। जैसे कि आपके हस्बैंड की रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल होनी चाहिए, उनका स्पर्म काउंट और क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स सारी ठीक होनी चाहिए। नंबर 2 है, आपकी जो कम से कम एक फेलोपियन ट्यूब जो है वो ओपन होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस हैं सही, तो फिर आप बिल्कुल नेचुरली ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी दोनों ट्यूब्स बंद है और इसलिए आपने आईवीएफ करवाया था, तो फिर इस केस में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो आपकी भ्रूण जो बनता है वो आपकी फेलोपियन ट्यूब में ही बनता है, और अगर वो आपकी बंद हुई तो फिर आपका जो है नेचुरल ट्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि आपको ये दो चीज़ें होंगी, अगर एक ट्यूब जो है वो ओपन है और आपके हस्बैंड की स्पर्म ठीक है, तो आप बिल्कुल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टिप्स दूंगी। देखिए, आपने अगर आप आईवीएफ करवा चुके हैं और आप नेचुरल ट्राई करना चाहते हैं, तो दैट मीन्स आप काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं। तो आप मेरे स्टेप्स को भी फॉलो करके देखिए, और जो मैं बताऊँगी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें भी बताने वाली हूँ, जिससे कि आपकी जो एनर्जी है वो एकदम से पॉजिटिव होगी, और उससे आपकी जो दवाइयाँ हैं या फिर जो आप खाना खाते हैं वो आपको ठीक तरीके से लगेगा, और आपके जो चांसेस है प्रेगनेंसी के वो बढ़ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाइट की। देखिए, डाइट में आपको मैंने डाइट पे काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में वो भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। आपको लाल, हरा और पीले रंग की चीज़ें खानी हैं, चाहे वो सब्जियाँ हों, फल हों या दालें हों। तो आपको ये बस 3 कलर्स याद रखने हैं मेनली। जो आपके इसमें डिटेल्स हैं वो आपको मैं अलग से वीडियोस काफ़ी बनाए हैं, आप उनमें देख सकते हैं मेरी डाइट की प्लेलिस्ट में। तो आपको ये चीज़ें 3 याद रखनी है, और आपको वाइट चीज़ें जो हैं, यानी कि सफ़ेद रंग की चीज़ें कम कर देनी है, जैसे चीनी है, मैदा है और सफ़ेद रोटी है। आप रोटी में भी आप सब्जी या फिर दालें जो है उबली हुई, उसको मिक्स करके खाएंगे, तो फिर आपको जो है वो ज़्यादा बेनिफिट देंगी। और ग्रीन कलर की सब्जियां तो काफ़ी अच्छी हैं, इसमें स्पेशली ब्रोकली जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, और एवोकाडो फ्रूट्स में बहुत अच्छा रहता है। और आपको अखरोट खाने हैं ज़रूर, अपनी डाइट में 1 या 2 अखरोट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये सब चीज़ें हो गया, और आपको शुगर बिल्कुल आपको बंद कर देनी है, एक तरीके से आप लगा लीजिए बंद ही कर दो तो ज़्यादा बेटर है शुगर को। उसकी बजाय या तो आप जो शुगर फ्री आती हैं वो ले सकते हो, या फिर आप बिल्कुल कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने इतनी सारी चीज़ें करी हैं तो आप ये भी आप ज़रूर करिए कि आप शुगर बंद करिए। और डाइट में ये सब कलरफुल चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो खानी है। इसके अलावा आपको जो है सीड साइकिल करनी है। देखिए, अगर आप कोई मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, किसी भी तरीके की मेडिसिन अगर आप खा रहे हैं, तो आप सीड साइकिल ना करें, क्योंकि उससे आपको फिर जो हार्मोन, अगर आप हार्मोन की दवाई ले रहे हैं और साथ में आप ये सीड साइकिल भी करेंगे, तो उसमें जो गलत इफेक्ट हो सकता है। तो अगर आप कोई भी दवाई नहीं खा रहे हैं तो आप सीड साइकिल करिए। मैं आपको बता देती हूँ सीड साइकिल क्या होती है, बाकी वीडियो भी मैंने बनाए हैं अलग से, यहाँ मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। देखिए, आपको अपने महीने के, जब आपको पीरियड आता है, वो आपका वो पहला दिन होता है महीने का, जिस दिन पीरियड आता है उस दिन से लेकर आपको 15 दिन तक आपको 2 तरीके के सीड खाने हैं। सीड मतलब होता है बीज, एक तो होता है पंपकिन सीड और फ्लैक्स सीड। ये 1-1 चम्मच खाने हैं पीस कर। आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, खाली पेट खा सकते हैं, किसी भी खाने के साथ आप इसे मिलाकर खा सकते हैं। इन दोनों सीड बीज की 1-1 चम्मच पीसे हुए होने चाहिए, और इसे खाइए, यानी कि पंपकिन सीड और फ्लैक्स सीड। ठीक है, उसके बाद 15 दिन से लेकर जब तक आपका अगला पीरियड नहीं आ जाता, तब तक आपको सनफ्लावर सीड और सेसमी सीड खाने हैं, वही 1-1 चम्मच पिसे हुए। ये आप दिन में किसी भी टाइम खा सकते हैं, दिन में 1 बार। ये आपको कम से कम 3 महीने तक करना है। इसके रिजल्ट्स देखिए बहुत अच्छे हैं, ये मैंने खुद भी ट्राई किया था, और मैंने काफ़ी लोगों को भी इसके बारे में बताया है। तो फिर देखिए, इससे आपके जो हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे बैलेंस हो जाते हैं, आपका एग की क्वालिटी वगैरह सब अच्छी हो जाती है इससे। और आप साथ में जो मैंने कलरफुल डाइट बताई है वो लेंगे, तो आपके एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इससे आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाएंगे।
अब आप बात करते हैं, ये तो हो गया डाइट की। अब हम बात करते हैं हमें एक्सरसाइज कौन सी करनी है। देखिए बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं बताऊंगी मैं यहाँ पर, मैं जो मैंने करा है मैं वो बताने वाली हूँ। जो है प्राणायाम, यानी कि आपको सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम और 10 मिनट कपालभाति करना है। इससे मेरी जो है पीसीओडी काफ़ी कम हो गया था। डॉक्टर ने तो ये भी कह दिया था 2 महीने तक मैंने ये प्राणायाम किया कि आपको तो पीसीओडी है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं इससे कितना ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन इसमें भी अगर आप जो है आपको बहुत ज़्यादा कोई सर्जरी हुई है आपकी, या आपको डॉक्टर ने मना किया है, तो आप जो है कपालभाति अवॉइड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको ये नहीं हो रहा है आपसे, तो आप इससे डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। लेकिन आपको 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम से स्टार्ट करना है और इसका टाइम आपको बढ़ाते रहना है। मैंने आधा घंटा कर दिया था, बाद में काफ़ी टाइम हो गया था मुझे करते हुए, और ये 3 महीने तक मैंने किया था, तो काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स थे। और जब आपको ऐसा लगे कि आप इस महीने जो है कंसीव कर लेंगे, तो आप उस 15 दिन, यानी कि आपके ओव्यूलेशन के बाद के जो 15 दिन होते हैं, उसमें आप कपालभाति थोड़ा अवॉइड करेंगे। तो ये तो हो गया आपका जो है एक्सरसाइज हो गया और डाइट हो गई। अब हम बात करते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। देखिए ओव्यूलेशन पर मैंने वीडियो बनाया है, आप वो देखिए। ओव्यूलेशन के सिम्टम, यानी कि जब आपका एग रिलीज़ होता है उस दिन में आपको कॉन्टैक्ट रखना है। उसके कुछ लक्षण होते हैं। आपको जो है मेनली मैं आपको यहाँ 2 लक्षण बता देती हूँ। देखिए, तो आपको जो म्यूकस होता है, वेजाइनल जो डिस्चार्ज होता है, वो एग वाइट की तरह हो जाता है, यानी कि वो थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो है ओव्यूलेशन हुआ है। इसके अलावा आप बॉडी टेम्परेचर आपका मेजर कर सकते हैं। 2-3 साइकिल में आपका 2-3 बार आप अपना हर रोज़ अपना साइकिल मेजर करिए। जिस दिन आपका आधा डिग्री कम हो जाता है, वो आपका ओव्यूलेशन डे होता है। उसके बाद आपका अगले 3 दिन जो है टेम्परेचर, यानी कि बॉडी का जो तापमान है, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ऐसे आपको तभी पता लगेगा जब आप 2-3 साइकिल में आप इसको हर रोज़ अपना मेजर करेंगे। थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, बट ऐसा होता है। और बाकी ओव्यूलेशन के और सिम्टम्स भी होते हैं, उस पर वीडियो से है। आप उन दिनों में जिस टाइम आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, उस फर्टाइल डेज होते हैं वो, आप उनको कैलकुलेट करिए। मैंने वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं। और उन दिनों में आप कॉन्टैक्ट रखिए स्पेशली। तो उससे क्या होगा, आपकी जो पीसीओडी वालों को जो होता है वो एग रिलीज़ नहीं होता है। तो उससे जो आपका टारगेटेड अगर आप करेंगे, तो आप नेचुरली, तो आपका ज़रूर जो है वो प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा आपको कॉन्टैक्ट रखने के बाद आपको एकदम जल्दी से नहीं उठ जाना है। आपको अपनी लेग्स को अप पोजीशन में रखना है, कि ऊपर की तरफ आप कर को रखेंगे। थोड़ी देर कॉन्टैक्ट के बाद आप हो सके आप दीवार के सहारे से आप अपने पैरों को खड़ा कर लीजिए, और उस तक और कमर के नीचे थोड़ा तकिया लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके स्पर्म में वो डायरेक्टली आपकी जो है बच्चेदानी तक पहुंच जाएंगे आसानी से। क्योंकि कई बार पोजीशन का फ़र्क हो जाता है कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो थोड़ा टेढ़ा होता है, तो ऐसा कुछ केसेस में होता है, पता भी नहीं चलता। तो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट रखने के बाद इस पोजीशन में रखेंगे, यानी कि लेग्स को अप रखना है और कमर के नीचे तकिया लगा लेना है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी कुछ मोटी मोटी तौर पर जो है नेचुरली ट्राई करने के लिए, ये हो गया। इसके अलावा स्पिरिचुअली आपको क्या करना है। देखिए मैंने बहुत बार कहा है आपको कि आप 555 टेक्निक करिए। आप बहुत कुछ कर चुके हैं, इसमें कोई आपको पैसा नहीं लगना, आपको सिर्फ टाइम देना है थोड़ा सा। आप 555 टेक्निक करिए। इसमें क्या करते हैं, आपको 5 दिन तक 55 बार लिखना है, आई एम प्रेग्नेंट, आई एम प्रेग्नेंट, आई एम प्रेग्नेंट, ठीक है। और ये अच्छा होगा आप उसी टाइम पे करें, हर रोज़ एक ही टाइम पे और एक ही कॉपी में एक ही पेन से करें, और उसी जगह पर बैठ कर करेंगे। तो ये सिर्फ 5 दिन करना है, उसके बाद इसे छोड़ देना है। तो आप 3 महीने के अंदर आप बिल्कुल कंसीव कर सकते हैं, अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो। इसके अलावा प्रोसीजर्स में अगर मैं बात करूँ, तो ये सब करने से पहले आप हिस्ट्रोस्कोपी ज़रूर करा लीजिए। अगर स्पेशली अगर आपकी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है और आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। तो देखिए मेरे साथ हुआ था ऐसा कि मुझे सिर्फ पीसीओडी था और बाकी मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड से पता ही नहीं लगता कि आपकी जो यूट्रस में है कभी कभी जाले होते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड से नहीं दिखते हैं। तो आप हिस्ट्रोस्कोपी का प्रोसीजर ये बहुत अच्छा है, आप ये कराएंगे ना, तो इसके बाद आप नेचुरली ट्राई करेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मुझे भी मिला था, हालांकि हिस्ट्रोस्कोपी मैंने बाद में करवाई है आईवीएफ के टाइम पे, लेकिन अगर मैं पहले करा लेती तो मेरा जो है आईयूआई ही सक्सेसफुल हो जाता सेकेंड टाइम पे भी। तो आज के वीडियो में मैंने ये सारे स्टेप्स बताए हैं। आई होप आपको उससे कुछ हेल्प मिलेगी।